हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन स्पेस कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। और बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एप्टी प्लस हैज़ लॉन्च 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। सो दिस इज़ फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अपकमिंग है उसके लिए बेसिकली ये कोर्स है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर चेक कर लें, जो कि इंस्टा मोजो के थ्रू आप इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द टुडेज एडिटोरियल लिस्ट। सो टुडे इज 20th of April। जो इन डेप्थ एनालिसिस मैं करूँगा आपके साथ वो भी द शॉट ऑफ हाइप विथ अ गेम चेंजिंग वैक्सीन, राइट। एंड देयर विल बी MCQs क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो कल के जो सवाल थे, सैटरडे के जो क्वेश्चन थे, उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज बताऊंगा। और एक मेंस के क्वेश्चन होंगे जो कि इन डेप्थ एनालिसिस से रिलेटेड होंगे। जो भी इन डेप्थ एनालिसिस में हमने डीप में जिस चीज़ को समझा है उस पर एक मेंस के क्वेश्चन भी होंगे, राइट। हिंदू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉट इन द हाईलाइट एंड आर्क ऑफ द कॉमनल प्रॉब्लम्स। एंड इंडियन एक्सप्रेस है वायरस एंड वन पार्टी स्टेट एंड रीथिंकिंग द मॉडर्न, ठीक है। पॉलेमिक्स, दिस इज बेसिकली काउट इन द हर्ट एंड आर्ट ऑफ द कम्युनल पॉलेमिक्स। सो ये टोटल एडिटोरियल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करेंगे सब पहले इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। सो शॉर्ट ऑफ होप विद अ गेम चेंजिंग वैक्सीन। सो ये आज के हिंदू से है। बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे अगर आप बात करें जनरल स्टडीज़ पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ केस स्टडी में इस तरह के टॉपिक भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें रेलेवेंट हो सकती है। नाउ पूरे एडिटोरियल में बात की गई है कि सोशल वैक्सीन क्या है, कैसे एक तरह से गेम चेंजर वो साबित हो सकती है, एंड व्हाट एग्जैक्टली सोशल वैक्सीन वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं पहले एडिटोरियल में क्या चीज़ें बताई गई है। जो इनिशियल फेज जो लॉकडाउन की थी इंडिया की, अगर बात करें 24 से जब ऑफिशियली लॉकडाउन अनाउंस हुआ टिल 14th of April, दिस वॉज अ फेज़ 1, ठीक है। अगर इसको समझे तो ये फेज़ 1 थी। उसके बाद फेज़ 2 जो 15 से कंटिन्यू हुई है, ठीक है। दिस वॉज द फेज़ 1 एंड दिस इज़ द फेज़ 2। तो फेज़ 2 आपको पता है दिस इज टिल 3rd of May, राइट। तो ये 3rd May तक कंटिन्यू है। तो यहाँ पे बात की गई है जो केसेस रिपोर्ट की गई है, जो कंफर्म केसेस है इंडिया में, वहाँ पे इंक्रीज देखा गया है 20-fold का, राइट। सो द केसेस दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड, यहाँ पे कितना इंक्रीज है, 20-fold। एंड नाउ व्हेन इट्स कम टू द कंफर्म केसेस, ठीक है, जो बेसिकली दीज आर द केसेस विच हैज़ बिन रिपोर्टेड, ठीक है। तो दीज आर द कंफर्म केसेस। एंड जो डेथ है उसमें जो रिपोर्ट देखी गई, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है दैट इज 36% की, उसमें 36-fold देखा गया, राइट। 36 टाइम्स आप बोल सकते हो। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन सीन इन टर्म्स ऑफ द केसेस विच वर रिपोर्टेड। नाउ जो इंक्रीजिंग टेस्टिंग है उसके वजह से भी देखा ये जा रहा है कि केसेस में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट देखी जा रही, बट अभी भी जो इंडिया में जो टेस्टिंग है वो एडिक्वेट नहीं है। जितने प्रॉपर जिस नंबर से टेस्टिंग होनी चाहिए ICMR के मुताबिक, आपने रिसेंटली जो प्रेस रिलीज देखा होगा न्यूज़ में, तो ICMR का कहना है कि दे आर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 33,000 लोगों का टेस्टिंग हो रहा है इंडिया में, राइट। नाउ सोशल वैक्सीन की बात की गई है। सोशल जो वैक्सीन है वो क्या है, इट कैन बिल्ड अ सोसाइटल इम्यूनिटी। किस तरह से वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसका जो डिवास्टिकेटिंग इफेक्ट है पेंडेमिक्स पे, उसके साथ साथ अभी के वर्तमान में और बाद में किस तरह से ये चीज़ें काम कर सकती है, राइट। उससे पहले मैं कुछ एक आध चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि जो टेस्टिंग के जो लिमिटेशंस हैं इंडिया में, वो पहले आप समझ लीजिए कि जो फेल्यूर है वाइड स्प्रेड ऑफ टेस्टिंग, इन्फेक्शन इम्यूनिटी की बात करें या फिर जो ट्रांसमिशन ऑफ चेन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक्स हैं, जिनको माइल्डली सिम्टम्स हैं, एंड प्री सिम्टोमेटिक पीपल रिमेन अनडिटेक्टेड। क्योंकि हो क्या रहा है, जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर कि उनको इन्फेक्शन है भी कोविड का या नहीं, लाइक अनटिल अनलेस जब तक उनको कोविड की टेस्ट नहीं होगी, सिम्टम्स जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, राइट, दे आर एसिम्टोमेटिक। अगर जो डिबेट्स है, जो मिटिगेशन है कि भाई जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है, जैसे कर्व की अगर मैं बात बताऊं, जिस तरह से मैंने आपको जो केरला मॉडल बताया सैटरडे को, तो केरला मॉडल में क्या हुआ कि ग्राफ बढ़ी है और अचानक से ग्राफ में फिर गिरावट देखा गया है, राइट। सो इसको कहते हैं जो कर्व है, ये जो कर्व है इसको फ्लैटन करना, फ्लैटनिंग द कर्व। तो क्या इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेगी, या फिर दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी होता है कि लोगों को उस कंडीशन में अडॉप्ट करने की उस तरह से उस पर क्षमता, क्योंकि अभी जो बेसिकली आपने देखा है जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है, या जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखना होगा आने वाले समय में दोनों में से कौन सी चीज़ों पे आगे बढ़े, क्योंकि जो लॉकडाउन है इट इज़ नॉट एन सॉल्यूशन। तो वेदर इट शुड बी बिल्ट नेचुरली या इंक्रीजिंग इट्स रेलेवेंस ऑफ हर्ड इम्यूनिटी वुड बी द सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन।
बात करें जो एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन की गई है इंडिया में, अभी एक्सटेंशन फर्दर जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट ऑर्डर है उसके मुताबिक जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। बट इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज अगर देखें सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस पे, जो प्रोलॉन्ग्ड टोटल लॉकडाउन हुआ दैट इज़ अनडिज़राइबल, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सोशल वेलफेयर जो लेबर क्लास वर्कर है, राइट, जो सोशल इम्पैक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा है। जो डेली वेज अर्नर है, जिनका जो लाइवलीहुड डेली बेसिस पे डिपेंड है, डेली की अर्निंग पे डिपेंडेंट है, उनको इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नाउ द स्ट्रैटेजिक प्लान एक्शन टू मिटिगेट द सफरिंग एंड स्टिमुलेट द इकोनॉमिक रिकवरी इज़ द अर्जेंट नीड ऑफ आर। तो अभी बेसिकली कुछ चीज़ों को एग्जाम्पशंस दी गई है। टुडे इज़ 20th मार्च, तो बेसिकली 20th अप्रैल, सॉरी। सो यहाँ पे आज से बहुत सारे चीज़ों पे एग्जाम्पशन दिया है सरकार ने। बट अगेन जो ई कॉमर्स है वहाँ पे अभी भी दे हैव आस्क्ड टू नॉट ओनली जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको ही अलाउ किया गया है ई कॉमर्स के सर्विसेज में। पहले सरकार आई की थी कि हम नॉन एसेंशियल सर्विसेज को भी अलाउ करेंगे, बट इंडिया में जो केसेस जिस तरह से बढ़ रही है, जो जितने टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो आज की डेट में जो प्रेजेंट 20th अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं दैट इज़ क्लोज टू 1350, ठीक है, 1350 लोग की कंफर्म्ड केसेस पता चले हैं। तो दिस इज़ मतलब पूरे जब से लॉकडाउन हुई है आज का जो केस है वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, राइट। तो जो अभी का जो रिसेंट वीक है, ICMR के जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि दिस वीक, ये जो पूरा वीक है, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि इंडिया की जो रफ्तार है वो किस कदर है, राइट, किस क्रम में चल रही है। ना यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा कि जो लॉकडाउन से जो सोशल डिस्टेंसिंग है दैट इज़ ओनली द मोस्ट इफेक्टिव, और इसी को जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसी को सोशल वैक्सिंग के नाम से इस एडिटोरियल में बताई गई है, राइट। दिस इज़ एन अवेलेबल टू फाइंड द पेंडेमिक। और अगर बात करें सोशल वैक्सिंग की तो दिस इज़ अगेन अ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस, इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। बात करें अभी अगर जिस तरह से हमने जो पेंडेमिक है उसको कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद किया, और लोगों को जो अवेयरनेस फैलाने में भी इसकी बहुत हद तक बेसिकली इट हैज़ बीन प्रूवन दैट इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं इसके ज़रिए। ना अगर बात करें कि सोशल वैक्सीन है क्या, बेसिकली आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। एक तरह का मेटाफर है जहाँ पे एक सीरीज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग बिहेवियर मेजर्स की जाती है बाय द गवर्नमेंट दैट कैन यूज टू हैव अ रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट द अनहेल्दी सिचुएशन थ्रू आउट द सोशल मोबिलाइजेशन, राइट। तो सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास अवेयरनेस कैंपेन फैलाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए ताकि उनको पता चले कि व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और सोशल मोबिलाइजेशन जो है वो एम्पावर करती है पॉपुलेशन को टू रिजिस्ट द अनहेल्दी प्रैक्टिस। जिस तरह से आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा होगा, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 2020 में, बेसिकली 2019 और 20 कहते हैं इसको, तो यहाँ पे बिहेवियरल चेंज के बारे में ऑलरेडी जिक्र की गई है, राइट। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक सर्वे, आई विल राइट इट लाइक इन शॉर्ट। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें बात की गई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बताया गया जो प्रोग्रेसिव सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दैट नीड टू प्रमोट हेल्थ इक्वालिटी एंड रिड्यूस द वनरेबिलिटी टू द डिजीज़, अगर हम इसमें काम करने में कुछ हद तक सफल हुए तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो पेंडेमिक जिस तरह से जिस रफ्तार से फैल रही है उसमें बहुत हद तक गिरावट देखी जा सकती है, राइट। एंड अ सोशल वैक्सीन इज अगेन एड्रेसिंग द बैरियर, जो फैसिलिटेट करती है बिहेवियर चेंज, जो मैंने आपको बताया रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ के बारे में जिक्र है। एंड ऑलरेडी अगर बात करें जो एटीट्यूडनल चेंजेस है, राइट, एटीट्यूडनल चेंजेस है या सोशल कल्चर इकोनॉमिक, इसका जो एडुकेशनल है या कम्युनिकेशन बेसिकली, तो ये सारी चीज़ों में जो टारगेटेड सोशल बिहेवियर चेंज है उसमें बहुत हद तक मदद मिलती है, और एक स्ट्रैटेजी बनाने में सरकार को भी ये लगता है कि आगे हम किस क्रम में बढ़ सकते हैं, राइट। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सोशल वैक्सीन की अगर बात करें तो इसके अलावे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जानी चाहिए सोशल वैक्सीन, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही सोशल वैक्सीन नहीं हो सकता है, उसके साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें आगे बढ़नी होगी, राइट। तो टॉकिंग अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, सी हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो आनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी आएगी कहाँ पे कि जो हमारी जो टेस्टिंग है दैट शुड बी इंक्रीजिंग, मीटिंग द बेसिक इकोनॉमी नीड्स ऑफ द वनरेबल सेक्शन, जैसे अगर बात करें जो PDS का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो, लोगों की जो मिनिमम वेजेस हैं वो मिले उनको, ठीक है, जो मिनिमम वेज है वो मिले। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली जो वनरेबल पीपल है उनको मिलने की ज़रूरत है। नाउ अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें तो इस तरह के चीज़ों को कहीं भी पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है
ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स है जिसको पीपीपी कहते हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको सारी चीज़ें मुहैया की जाए। सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट या जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें आम आदमी तक, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उन तक भी पहुँचनी चाहिए और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स द प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, उनके फैमिलीज़ को, जो पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट को लेकर के। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी पीपल हु आर इन्फेक्टेड, दे आर नॉट वेरी वेल सोशली ट्रीटेड, राइट। तो उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है और सरकार को एक ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है टू इम्पोज द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी टू बी इन्हांस द पॉपुलेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जो सरकार आगे कर सकती है एंड दिस वुड बी अगेन वेरी इफेक्टिव इन ओवरकमिंग दिस, राइट। और जो प्रपोजिंग है या फिर जो फंडिंग है, जिस तरह से अगर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, जो वहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल प्रोड्यूस है जैसे पीपीई है, इनको इन पे चीज़ों पे काम करने के लिए जो लोग इसको बना रहे हैं, वहाँ पे इनको छूट देने की ज़रूरत है ताकि ये ऑलरेडी काम कर सके एंड दे शुड प्रोड्यूस मोर एंड मोर थिंग्स, मोर एंड मोर हैंड सैनिटाइजर, मोर एंड मोर हैंड इक्विपमेंट्स, ताकि लोगों को वहाँ पे जो ज़रूरत है वो कम नहीं पड़े, जो डिमांड एंड सप्लाई चेन है वो किसी तरह से ब्रेक नहीं हो, राइट। चाहे मैं अगर क्लोथ मास्क की बात करूँ, सोप एक्सेट्रा, दीज आर द सम ऑफ द थिंग जैसे सोशल मार्केटिंग के थ्रू भी लोगों को एसेंशियल कंपोनेंट पहुंचाया जा सकता है। सो दिस वुड बी अगेन द पार्ट ऑफ सोशल वैक्सीन। नाउ द कंपोनेंट ऑफ सोशल बैंकिंग शुड बी प्लेस्ड बिफोर रिलैक्सेसिंग एंड लिफ्टिंग द लॉकडाउन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों लोगों को पता हो जाना चाहिए कि सोशल वैक्सीन है क्या, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगी, अभी तक तो पता नहीं है 3 मई के बाद खुलनी है नहीं, अगर ये चीज़ें खुलती है तो दीज आर द समथिंग विच वुड कैरी विथ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, राइट। ये चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ना होगा। अगर बात करें कि एक लेसन यहाँ पे बताई गई है कि जो ऑलरेडी एक पेंडेमिक HIV का था, उससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो जिस तरह से ह्यूमन इम्यूनो वायरस था, जो HIV है, वहाँ पे जो केसेस रिपोर्ट हुए थे एड्स के, तो वहाँ पे भी इस तरह से लोगों ने बेसिकली किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक जूनोटिक वायरस थी है बेसिकली, जो कि मंकीज से चिंपैंजीज से फिर ह्यूमन जो है अफ्रीका में, वहाँ ये 1920 में ही फैल चुकी थी। तो फिर एड्स का जो बाद में जो एपिडेमिक था वो डिटेक्ट किया गया 1981 में और बाय 1985 वो पेंडेमिक बन चुकी थी, राइट। सो दिस टाइमलाइन इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ना हुआ क्या कि 1981 के बाद फिर दिसंबर 2018 तक ऑलमोस्ट 94.9 मिलियन ऐसे लोग थे जो वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड थे। दीज नंबर ऑफ पीपल वेर इन्फेक्टेड एंड अराउंड 32 मिलियन पीपल वेर डाइड बिकॉज ऑफ द एड्स रिलेटेड डिजीजेस, राइट। तो जो अर्ली ईयर जो डिटेक्शन थी, अर्ली ईयर ऑफ HIV पेंडेमिक थी, वो एक तरह से ग्लोबल पेंडेमिक बन चुकी थी एंड दिस काउज द अननोन डायग्नोस्टिक टेस्ट वेर अनअवेलेबल टिल 1985। उसके बाद हुआ क्या, देयर वाज नो ट्रीटमेंट। तो अभी बहुत ही बाद में उसके लिए वैक्सीन्स आई हैं। तो डायग्नोस्टिक ऑफ HIV वॉज अगेन अ डेथ सेंटेंस, इट वॉज ट्रीटेड एज अ डेथ सेंटेंस। तो वहाँ पे भी लोगों ने इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या फिर पार्ट ऑफ थिंग्स टू बी हैव, किस तरह से हम सोशल वैक्सीन का यूज़ करके, सो वाइड स्प्रेड फियर अगेन द कॉन्टेंजियस रेंडर एंड मेनी इन्फेक्टेड पीपल वेर होमलेस एंड अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बताई गई है कि इस तरह से चीज़ों ने जहाँ तक कंट्रोल किया है इतने बड़े पैंडेमिक को, तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है उस पर इस चीज़ों को अप्लाई करके भी आगे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑन द पार्ट ऑफ द एडिटोरियल विच वाज देयर। नाउ अगर इसमें एक मेंस क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, तो what do you understand by the social vaccine? How effective it is in overcoming the pandemic, right? So ये सवाल है सोशल वैन से जो वैक्सीन है, ये मैं समझता हूँ कि मेंस में बहुत हद तक इस पे सवाल आ सकते हैं, तो आप इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें और जो अपने सवाल हैं उसके आंसर हमें अपने नाम के साथ PDF फॉर्मेट में भेजें। जिस नंबर पे आपको भेजना है व्हाट्सएप का नंबर, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वंस वी रिसीव द कॉपी वी विल इवैल्यूएट एंड रीसेंड इट टू यू, राइट। नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि काउट इन द हाइटनिंग आर्क ऑफ द कम्युनल पॉलिमिक्स। बेसिकली जो तबलीगी जमात की जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में जिक्र है और जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है तबलीगी जमात को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। यहाँ पे 2-3 चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो तबलीगी जमात है वो एक इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है, राइट, दैट फोकसेस ऑन एक्सॉर्टिंग मुस्लिम, एनकरेजिंग फेलो मेंबर टू रिटर्न टू द प्रैक्टिस दैट वाज लाइफ टाइम ऑफ, जो वहाँ पे जो उनके जो इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके आइडियाज़ को प्रमोट करती है। बट हुआ क्या है, यहाँ पे जो टेरर जिस तरह से अटैक किया गया है इस ग्रुप पे, एंड दे हैव बीन इक्वेटेड टू द केस ऑफ हेल्थ टेरर, बट जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है
उसको समझने की ज़रूरत है, ना ही किसी ग्रुप को टारगेट करने की ज़रूरत है। हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे ये बताना देना चाहूँ, जो तबलीगी जमात की जो इवेंट्स थी वो ऑल जगह भी हो रही थी वर्ल्ड वाइड, जैसे कि बेसिकली मलेशिया में हुआ, बेसिकली फिर इंडोनेशिया में, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में होनी थी, कुआलालंपुर में। तो वहाँ पे ऑलरेडी इन इवेंट्स को कोरोना वायरस को लेकर के बंद कर दिए, वहाँ पे दे वर सस्पेंडेड। नाउ इंडिया में क्या हुआ कि तबलीगी इस वजह से रिस्पॉन्सिबल है कि दे हैव नॉट टेकन एडिक्वेट एक्शन, और उन्होंने जो गैदरिंग है वो मरकज़ निज़ामुद्दीन जो दिल्ली में है वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी गैदरिंग की, जो कि हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो सरकार की भी विफलता है यहाँ पे ना, द गवर्नमेंट वॉज अगेन अनसक्सेसफुल, द पुलिस वॉज अनसक्सेसफुल टू ट्रैक द पीपल हु वर मूविंग, एंड दीज हैज हैपेंड आफ्टर द लॉकडाउन हैज कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ वीक और 10 days, राइट। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी फेल्योर है, एंड दिस इज द ओनली एंगर विच पीपल हैज बिन डिस्पोजिंग। Now it is very important to not to lose the focus on the core subject and pandemic fight. तो this is very important कि हम जो मेन मुद्दा है, जो पेंडेमिक लड़ना है, उसके तरफ ध्यान दें, ना कि किसी धर्म के या किसी जाति के विशेष पे किसी को किसी जिम्मेवार ठहराना, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझी जाए, जो इंस्टीट्यूशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझा जाए, जो पुलिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझा जाए, और जो पब्लिक है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझा जाए। तो सारे लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही इस पेंडेमिक को हम आगे फाइट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ गुड एडिटोरियल। अगर इस तरह से कुछ आए तो आप अपने आंसर को यहाँ से सप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। द फर्स्ट इज द वायरस एंड वन पार्टी स्टेट। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है और एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, सो विच इज़ मोर प्रेफरेबल। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती, इस तरह का देयर वुड बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक पहले कंट्रोल की जा सकती थी। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो वुहान में इंटरप्ट हुआ, राइट। और चाइनीज़ लीडर हैं वो, उन्होंने प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म किया WHO को। उन्होंने कहा, ये जा रहा है यूएस की तरफ से भी ये अटकलें लगाई गई है कि उन्होंने लेट इन्फॉर्म किया, एंड जो WHO ने उसने एक्शन नहीं लिया, कंक्रीट एक्शन नहीं लिया। तो दे हैव शेयर्ड द DNA सीक्वेंसेस जिस तरह से वायरस की है। बट अगर जो कोविड-19 में हैव बिकम पेंडेमिक, इफ़ चाइना वेयर ये एंडेमिक नहीं बनती, अगर चाइना वहाँ पे डेमोक्रेटिक फ्लो होता, अगर जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, राइट, वहाँ पे अकाउंटेबल पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, वहाँ पे आप गूगल नहीं यूज़ कर सकते, प्ले सर्विसेज नहीं है, यूट्यूब्स नहीं। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, वो बहुत हद तक वहाँ पे बंद है। जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस फैलाने में यहाँ पे दिस वुड बी द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, राइट, जिसकी वजह से लोगों तक जानकारी नहीं पहुँच पाई और ये बीमारी एक शहर से दूसरे शहर तक फैलती चली गई। अगर साउथ कोरिया का मॉडल का यहाँ पे एग्जांपल बताया गया, विच हैज़ हेल्ड अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, अभी रिसेंट में एक सप्ताह पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुई है वहाँ पे। सो उसके रिजल्ट आए हैं और साउथ कोरिया ने बहुत हद तक जो पेंडेमिक है उसको कंट्रोल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की गवर्नमेंट की अगर बात करें, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो व्हाट वी डू एवरी डे, वी हैव अ डेली प्रेस ब्रीफिंग ऑफ द सेक्रेटरीज जो ब्रीफ करते हैं, या जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, कि इंडिया में क्या एक्चुअल सिचुएशन है। इस तरह की जो सिचुएशन है वो चाइना में नहीं की गई है, राइट। एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है चाइना की, वो अगन से फिर से रिवाइव हो रही है, क्योंकि चाइना ने अब कंट्रोल किया। आफ्टर 3 months दे हैव ऑलरेडी, दिसंबर से चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने अब कंट्रोल किया है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो शुरुआत हुई है 6.8% से, जो GDP फर्स्ट क्वार्टर में 2020 के आसपास है। और जो एक्सपोर्ट उनकी जो पहले थी वो 19.5%, पहले 32.6% के आसपास थी 2008 में, और अब जो है वो 19.5 पे आके रुक गई है। तो ये देखना होगा कि जो एक्सपोर्ट है चाइना का वो कितना कम होगा, क्योंकि यूएस की तरफ से काफ़ी रिटेलिएटरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और इंडिया ने भी ये सोच लिया है कि जितने भी हमारे नेबरिंग बॉडीज़ है, खास करके स्पेसिफिकली चाइना से, क्या हमारे लिए उसकी कोई अल्टरनेटिव्स हैं। वो भी एक बहुत अहम बात होगी आने वाले समय में हेल्थ पेंडेमिक को देखते हुए। नाउ कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, रीथिंकिंग द मॉडर्न। ये बेसिकली यहाँ पे बात की गई है जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है पेंडेमिक को लेकर के, उसका क्या रेलेवेंस है उनकी आइडियोलॉजी का। उनका आइडियोलॉजी स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदया। इसमें अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में पेंडेमिक को देखो तो किस तरह से ये हमें मदद करती है। तो गांधी जी की जो रोड मैप थी, दैट वाज फॉर इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी विथ एथिक्स, राइट। So this is very important and keywords that you can write in ethics paper as well. So more immediately अगर बात करें जिस तरह से मिटिगेट या जो वायरस को आगे अगर एलोपैथिक मेडिसिन से क्योर करनी है, तो वी शुड हैव अ मॉडल। गांधी जी ने जो नेचुरोपैथी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ
यूनानी एंड नेचुरोपैथी की तरफ से कुछ डायरेक्टिव्स दी गई है उनके वेबसाइट्स पे कि व्हाट यू शुड डू टू इन्हांस योर इम्यूनिटी, राइट। उसके अलावा जो प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन है, प्रमोट एंड इंश्योर कम्युनिटी सैनिटेशन, जिसमें ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया ने ऑलरेडी किया है, ओपन डिफेक्शन फ्री की तरफ। और निर्मल ग्राम अभियान भी हमारे पास, निर्मल भारत अभियान भी था, एनबीए जिसको पहले कहते थे, एनबीए के बाद फिर हमारे पास ओडीएफआई, राइट। And restrict ourselves to the localities and avoiding the distance travel and attendance of the public assemblies. So these are some of the important things which already has been told by some of the important personalities, important ideologies like Gandhi ji. तो इस तरह के बातों को अगर हम और भी आने वाले टाइम में भी अमल करें तो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, राइट। ना बढ़ते हैं आगे अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो उसके से पहले मैं आपको कल का आंसर बताता हूँ, सैटरडे के जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर। मैंने आपसे पूछा था कि G20 की जो कंट्रीज़ हैं उनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो 19 कंट्रीज़ हैं टोटल, जो आप देख सकते हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। ग्रुप ए बी सी डी 1 2 3 4 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ग्रुप 2 में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको। 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। और 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड कोरिया। तो ये कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल यूपीएससी अक्सर अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द सेकंड आंसर, कि मैंने आपसे पूछा था जो नायका पेंटिंग है उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जो उनके तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर डी है। और जो नायका पेंटिंग है दैट डिपेक्ट्स द एपिसोड फ्रॉम द महाभारता एंड रामायण, राइट, एंड सीन ऑफ द कृष्णा लीला। और जो नायका पेंटिंग है दैट वेर मोर और लेस एक्सटेंशन ऑफ द विजयनगर स्टाइल or minor regional modification or incorporation. Or figure were mostly set aside of the background. Male figure shown in the slim waisted but the heavily laced abdomen compared to the Vijayanagara. तो ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ लेना ताकि अगर कोई इससे रिलेटेड भी कोई सवाल आए तो उसका आप आंसर कर पाएँ। नाउ आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। तो आपको बताना है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू डिसाइडेड बाय कौन कौन से, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा। तो अपने जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आई सिंसियरली थैंक कि कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने आंसर को हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। Now the second question from Indian culture, which of the following factors were responsible for strengthening the reform movement during the 19th century? तो इस तरह के एनालिटिकल सवाल आते हैं, ये मैंने NCERT से लिया हुआ है, राइट, NCERT प्लस NIOS। तो इमरजेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, स्प्रेडिंग ऑफ एडुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़। तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं ओनली ए, 1 एंड 2, 2 एंड 3, सी में सिर्फ ओनली 2 और डी में सारे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। सो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के जो कंपाइलेशन है वो आ चुके हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं। तो आप वीडियो के चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका सारा बेनिफिट्स आप ले पाएँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी कुछ क्विजेज़ और PDF डाउनलोड कर पाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, राइट। And I sincerely thank you for listening to this video. कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. We will more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.